हेलो एवरीवन, प्रियंका स्टिचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। तो देखिए, आज मैं 36 प्रिंसेस कट की कटिंग शेयर करने वाली हूँ। ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। शांति शाह जो हमारी सब्सक्राइबर हैं, तो उनका ये रिक्वेस्ट था कि 36 चेस्ट में कितना कितना हमें हर साइज़ के लिए बढ़ाना होता है, मतलब पर्सनली 36 में कितना बढ़ाना होता है। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा कि हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं और कितना का, मतलब अगर 32 है, 34 है या 38 है तो कितना माइनस और प्लस करते हैं। तो ये आप लोगों को इस वीडियो में पूरा पता चल जाएगा, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। आप लोग स्किप करके देखते हैं, इसलिए आप लोगों को बातें जो हैं अधूरी समझ में आती हैं। इसलिए आप लोग से मतलब विनती है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए, तभी छोटी छोटी बातें जो मैं बताती हूँ ना उसमें आपको ये मतलब जो प्रॉब्लम है वो समझ में ही, जो सब होता है दिक्कत समझने में, वो सब का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखिए, मैंने जो है अस्तर को खोल के सेट कर लिया हुआ है। अच्छे से अस्तर को सेट करना है और इसमें मैं आपको ये सिखाऊंगी कि पुराने ब्लाउज से माप लेके कैसे कटिंग करना है प्रिंसेस कट को। और दूसरी बात ये कि पुराने ब्लाउज अगर बोटनेक हो और हम जो बना रहे हैं उसमें बोटनेक नहीं है तो कैसे कटिंग करेंगे। तो देखिए, हमने ओल्ड ब्लाउज से ही लेंथ ले लिया। लेंथ लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये फ्रंट ओपन है और बनाना भी मुझे फ्रंट ओपन है, लेकिन ये बोटनेक ब्लाउज है और मुझे बनाना है डीप नेक है। तो देखिए, पहले इस तरह से ब्लाउज़ को खोल लेंगे और बैक के साइड से ही हम चेस्ट का मेजरमेंट ले सकते हैं, बहुत ईजिली और परफेक्ट आता है। तो आप देख सकते हैं, इस तरह से माप लेंगे और तो देखिए इस तरह से आप मेजर कीजिए। तो देखिए 18 पे आ रहा है और 18 का डबल करेंगे तो 36 होता है। और अगर उस तरह से मेजर नहीं करते हैं, फ्रंट पार्ट से ही हम मेजर करेंगे, तो देखिए 9 आ रहा है हमारा एकदम परफेक्ट। तो आप अगर माप लेना सीख जाओगे ना तो प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। मैंने देखिए दोनों तरीके से आपको सिखा दिया मेजर करना। अब देखिए हम कमर का कैसे माप मेजरमेंट निकालेंगे। तो 28.5 आया है, 28 ही पकड़ते हैं। तो लेंथ जो भी आपका ब्लाउज का है उसमें 1 इंच आप प्लस कीजिए। ऑलवेज बैक पार्ट में यही रूल्स होता है। और कपड़ा अगर छोटा नीचा होता है ना, मतलब कि ऊपर नीचे हो जाता है, छोटा बड़ा होता है, तो उसको आप एक बराबर कर लीजिए। देखिए लेंथ में जो है मैंने निशान लगा दिया। अब शोल्डर ले रहे हैं, तो जैसे कि फुल शोल्डर जो रहेगा डीप नेक के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, वो 2 इंच से 2.5 इंच माइनस हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे 2.5 इंच माइनस किया क्योंकि ये डीप बनने वाला है। और 5 इंच पे लगाया और आर्महोल जो है 5.5 पे लगाया है। चेस्ट जो है 9 इंच पे लगा रही हूँ और 2 इंच मैं मार्जिन दे रही हूँ, देख लीजिए इस तरह से। और कपड़े को अच्छे से सेट कर लीजिए। आप अगर बिगनर्स हैं तो आप पिन लगा लीजिए, अगर एक से ज़्यादा आप ब्लाउज एक साथ कटिंग कर रहे हैं तो। और कमर का जो भी आपका माप आए उसका 4 हिस्सा लीजिए, 1 इंच टक्स का लीजिए और आप 1.5 इंच से 2 इंच लूजिंग दे सकते हैं। दोनों निशानों को देखिए मिला लिए आपस में। उसके बाद देखिए आर्महोल शेप देंगे तो 1 इंच पे दे रही हूँ क्योंकि ये डीप नेक बनने वाला है। और जो हमने आर्महोल का लाइन दिया था उससे 1/2 इंच और चेस्ट के साइड में 2 सूत नीचे करते हुए हमें इसे आर्महोल का शेप दे देना। आप चाहें तो इस पेंच कप का भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली आप कर सकते हैं। मैं जनरली हाथ से ही करती हूँ। देखिए, तो आर्महोल का शेप आप एकदम परफेक्ट लगाइए, तभी हमारा जो स्लीव्स है बहुत अच्छा बैठता है गोलाई में। अब हम जो है गले का जो डीप है वो कट किए, मार्जिन लगाए 2 इंच पे लगाए हैं। अब 2 इंच 2 सूत पे भी लगा सकते हैं। और जो गला का डीप है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैं 10 इंच पे लगा रही हूँ और यहाँ से मैं 3 इंच 2 सूत के लगभग या 3.5 इंच के लगभग में ली हूँ और दोनों लाइनों को मिला लेंगे। और आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी गले का डिज़ाइन इसमें ड्राइंग कर सकते हैं। मैं यहाँ मटके गले का शेप दे रही हूँ, लेकिन मैं बाद में कट करूँगी। और यहाँ पे टक्स ले ली हूँ मैं 4 इंच पे और टक्स की जो लंबाई है वो 4.5 इंच मैंने लिया हुआ है। जब डीप नेक करते हैं तो ज़्यादा लंबा टक्स हम लोग नहीं लेते हैं। ये सब जो चीज़ है ना, ये सब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोग ध्यान रखिए। तो आपका ब्लाउज का जो फिनिशिंग है, कस्टमर का जो मतलब डिमांड होता है ना, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग को खड़ा उतरना पड़ता है पूरा एकदम अच्छा से, तो आप खड़े उतर पाइएगा। और अगर कस्टमर का नहीं भी है, आपका खुद का है, तो भी ये जो आप ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं एकदम परफेक्ट स्टिचिंग भी होगी और आपका कस्टमर भी बहुत खुश होंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर दी है और नीचे साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा मेरा दिख रहा था वो भी हम कट कर लेंगे।
और यहाँ से देखिए साइड से हमें हाफ इंच जो है वो डाउन कर लेना होता है, क्योंकि जब हम यहाँ टक्स लेते हैं ना तो हमारा साइड से, कमर के साइड से ना ये ब्लाउज़ झूल जाता है, तो वो ये झूलेगा नहीं। और देखिए इस तरह टक्स लेने के बाद देखिए हमारा कपड़ा एकदम बराबर हो गया है, तो यानी एकदम परफेक्ट हो गया ये। और देखिए चेस्ट का जहाँ मार्जिन है, जहाँ नेक की मार्जिन है, वो सब में मैंने एक टक्स लगा लिया, मतलब छटका लगा लेते हैं ताकि अलग अलग से दिक्कत ना हो। अब देखिए बैक पार्ट को रखते हुए हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट जो है फ्रंट ओपन होने वाला है, इसलिए खुले साइड में मैंने इसको रखा, वो आप देख सकते हैं। और हाफ इंच की मार्जिन भी हमें चाहिए इसमें। तो देखिए एज़ इट इज़ जैसा हमारा बैक पार्ट है हम पहले ड्राइंग कर लेंगे अच्छे से, और इस पे ध्यान देना है आपको, क्योंकि यही मेन चीज़ है आपको समझने के लिए। एज़ इट इज़ जो है उस पर हम लोग को मार्जिन कर लेना है। और इससे पहले वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है, और मेरे चैनल में ऑलरेडी 36 का 38 का प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का कटिंग शेयर किया हुआ है। तो देखिए साइड में हमें 1 इंच ही लेना है, ठीक है। आप लोगों को साइड में 1 इंच ही लेना है, क्योंकि ऊपर जो है हमारा कपड़ा दोनों पार्ट्स मिलाने के बाद, प्रिंसेस कट का माप मिलाने के बाद हमें 1 ही इंच का कपड़ा ज़रूरत पड़ता है, मतलब हाफ हाफ। और साइड से मैंने 2.5 इंच लिया है, आप 2 से 2.5 इंच ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ब्रस्ट के ऊपर। जैसे मुझे ब्लाउज़ कर रही हूँ, इसका अपर ब्रस्ट जो है इनका 36 है, और जो लोअर ब्रेस्ट है, मतलब जो बस्ट साइज़ है, वो 39 के अकॉर्डिंग है। तो मुझे उसमें पफ ज़्यादा चाहिए, इसलिए मैंने 2.5 इंच लिया है। तो आपका जो क्वेरी है वो आपको शायद दिक्कत नहीं होगा, आपको पता चल गया है कि कितना कितना आप लोग को लेना है। अभी नीचे से जो है मैंने 1 इंच लिया है। अगर आपका बस्ट साइज़ कम है तो आप यहाँ 0.75 या हाफ इंच भी ले सकते हैं। अगर बस्ट साइज़ ज़्यादा है तो आप 1 इंच लीजिए। और मैंने देखिए आर्महोल भी गहराई लगाते हुए ही ड्रॉ कर लिया है, और कटिंग भी कर रहे हैं। अब देखिए बाकी की जो ड्राफ्टिंग है वो हम कटिंग करने के बाद लगाएंगे। तो देखिए जो ड्राइंग हमने किया था उस पर एज इट इज़ हमें कटिंग कर लेना है अच्छे से। और सामने देखिए हाफ इंच एक्स्ट्रा रखते हुए आप देख रहे होंगे कि निशान के बाद भी कपड़ा दिख रहा है, यानी वो हाफ इंच एक्स्ट्रा हम इसलिए लिए हैं क्योंकि उसमें हमारा जो है हुक पट्टी जो होता है उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अभी देखिए आर्महोल का शेप हमें दोबारा से लगाना होगा। जनरली मैं नहीं लगाती, लेकिन मैं यहाँ बता रही हूँ, सिखा रही हूँ, इसलिए आप भी ये चीज़ कीजिए, क्योंकि जब हम प्रिंसेस कट का शेप लगाएंगे तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है। अभी हमें फ्रंट में 2 इंच माइनस किया था बैक में, तो हमें फ्रंट में भी उतना ही करना है। डीप जो है आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मैं यहाँ 6 इंच पे ले रही हूँ। सिंपल राउंड नेक दे रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप दे सकते हैं, और डेप भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अभी ये काम कंप्लीट हो गया हमारा। अब जो है हमें टक्स तो हम पहले ही बताएं कि चेस्ट का जो भी होता है चौथा हिस्सा, उसमें से 1 इंच आप प्लस कर लेना, तो उसको प्रूफ भी करना होगा कि ये राइट होता है कि अलग अलग होता है। तो देखिए मैंने आपको मेजर करके दिखाया, 9.5 आया है, और हाफ इंच हमारा सिलाई में चला गया है, तो बात बराबर हो गया। 9 इंच में 1 इंच प्लस करेंगे तो 10 आएगा, और यहाँ भी देखिए हाफ इंच मैंने माइनस कर दिया, तो दोनों ही तरफ से 1 ही आएगा, ठीक है। अब बारी आती है जो हमें सामने की ओर से जो जिसको आप लोग एपेक्स टू एपेक्स बोल सकते हैं, या चेस्ट का जो हमारा जो दोनों चेस्ट की जो दूरी होती है वो कैसे लेना होता है। तो जो भी हमारा चेस्ट होता है उसका 10वां हिस्सा लेना होता है, और उसमें हाफ इंच प्लस करना होता है। जैसे कि यहाँ पे 3.6 है, हाफ इंच प्लस किया तो 4.1 आया, उस पर ड्राइंग किया, और नीचे हमें उसमें हाफ इंच माइनस करना होगा, ठीक है। लेकिन ये जो मैंने मार्जिन ले रही हूँ, ये हाफ इंच का जो लाइन मेरा दिख रहा है उसको छोड़ के ले रही हूँ, ओके। अभी 2.5 इंच देखिए यहाँ पे मैंने ज़्यादा लिया हुआ था टक्स का, वो हम यहाँ पे ले लेंगे। और ऊपर भी देखिए 2 इंच 2 सूत पे मैंने एक लाइन दे दिया है, ये इधर वाला लाइन देखिए वो कट कर दी हूँ, वो लाइन हमारा नहीं है। अब हम प्रिंसेस कट का शेप लगाएंगे। आप यहाँ पे स्प्रेंच का भी यूज़ कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप प्रिंसेस कट का जो शेप होता है आप हल्के हाथों से गोलाई देते हुए लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ से हमें कितना लेना होता है, 0.75। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक निशान लगा लिया है, और ये हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए है। और सेकंड पार्ट का जो है देखिए, सेकंड पार्ट का भी मैंने इस तरह से लगा लिया। अब आप देख सकते हैं बीच में कपड़ा कितना डाउन हुआ है मेरा, एकदम हाफ इंच ही है। अगर मेजरमेंट भी करोगे तो हाफ इंच ही है। तो हमने साइड में कितना लिया था, 1 इंच, तो ऊपर नीचे मिला करके जो भी हो हाफ इंच यहाँ से कट हो जाएगा, और मेरा स्टिच में जो लगेगा वो, तो हमारा कपड़ा जो है वो साइड से
घटेगा नहीं। अभी देखिए जिस साइड हमने वो टक्स लिए थे तो वो जितना 6 पे आया था, हमें साइड से जो गोलाई वाला है उधर भी उतना ही मेजर करके साइड के पार्ट में हमें जो हमने बैक पार्ट रख करके जो मेजर करते हैं ना, उससे भी आप मेजर करके रख सकते हो। मैंने मेजर नहीं किया क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लाइनिंग बनाया हुआ था, इसलिए मैं डायरेक्ट उस पर मेजर का लाइन मिला ली हूँ। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बहुत ही ईजी ट्रिक है ये। और एज़ इट इज़ इसको जिस तरह से ड्राफ्टिंग हमारी है उस तरह से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। आप पहले इसको पेपर पे कट कर लीजिए, उसके बाद आप डायरेक्ट ब्लाउज पे कटिंग कर सकते हैं। तो देखिए, और ये फ्रंट जो साइड है उस पर भी हमने ये कट लगा लिया है और नेक की भी कटिंग कर लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नेक का डिज़ाइन कर सकते हैं। तो देखिए दोनों पार्ट्स की कटिंग परफेक्ट तरीके से हो गई है और ये बनने के बाद बहुत ही अच्छा पफ क्रिएट करेगा। और देखिए इस तरह से मैं आपको मेजर करके दिखा रही हूँ कि हमारा एक भी कपड़ा छोटा बड़ा नहीं होगा। और मैंने स्टिच में भी पहले आपको स्टिचिंग की भी वीडियो दी हुई है। तो देखिए अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की कटिंग करने के लिए क्या करना होता है, कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर देते हैं। तो पूरे कपड़े जो हैं 4 पार्ट्स रहते हैं हमारे, तो मैं एक साथ 2 का कर रही हूँ कटिंग। आप देख सकते हैं इस तरह से आपका जो भी चेस्ट साइज़ है उसका चौथा हिस्सा का आप मेजरमेंट ले करके डायरेक्ट कर सकते हैं। और इसमें आपको मैं देखिए सिखा रही हूँ, पहले ब्लाउज से हमें लेंथ ले लेना है स्लीव का। तो जो भी आपका लेंथ आएगा उसमें 1 इंच प्लस कर लीजिए। उसके बाद हमें डाउन करना होता है, तो मैं यहाँ पे 4 इंच पे डाउन कर रही हूँ। अगर आपका स्लीव छोटा है तो आप 3 साढ़े 3 पे डाउन कर सकते हैं। अभी देखिए मैं क्या करूँगी, ब्लाउज का ऊपर से 1/2 इंच घसकाते हुए देखिए राउंड के हिसाब से, जिन्हें राउंड करना नहीं आता है स्लीव का वो इस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही ईजी मेथड है। देखिए इस तरह से आपको रखना है, वो भी ईजी है। और इस तरह से आप तीरा भी अगर मेजर कर लोगे तो भी देखिए दोनों तरफ से बराबर आ गया ना। तो मैं देखिए इस वीडियो में मैंने आपको दोनों तरीके सिखाए हूँ और प्रूव भी कर रही हूँ कि दोनों तरीके से मेजरमेंट एक ही होता है। अभी देखिए फिटिंग्स का कैसा लगाना होता है, आप चाहो तो जो मैंने पहले बताया उस पर भी कर सकते हैं। और चाहे आप चेस्ट का चौथा हिस्सा निकाल करके उसमें से आप 1/2 इंच प्लस करके भी मेजरमेंट ले सकते हैं। अभी मैं इसलिए कपड़ा इसको साइड की हूँ क्योंकि मुझे अंदर कपड़ा जो है वो 2 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, तो उतना आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा घसका लिया। और मैं इसमें जो साइड से कटिंग करके निकलेगा ना कपड़ा, उसे मैं जोड़ लगा लूँगी। मोहरी आपका जो रहता है उसमें आप एक्स्ट्रा रखते हुए मार्जिन लगा लीजिए। देखिए, और सामने जो है 1/2 इंच जो है हमें कटिंग करना होता है। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग परफेक्ट तरीके से हो गई है। तो अगर आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अभी के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।